हेलो भाइयों, नमस्कार, जय माता की। मैं हूं पंडित दिनेश नारायण पांडे। आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल ग्रहवाणी। आप सभी का दिल से धन्यवाद देता हूं, अपना समय निकाल करके वीडियो को देखते हैं। चैनल में नए हैं तो एक हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कुछ ना कुछ कमेंट लिखते हैं तो हमारे दिल को बहुत अच्छा लगता है। तुला राशि वालों को गुरु का नक्षत्र परिवर्तन किस तरीके के परिणाम देने के लिए तैयार है 13 अगस्त से लेकर 18 जून 2026 तक। 13 अगस्त 2025 से लेकर के 18 जून 2026 तक देवगुरु बृहस्पति का पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर क्या परिणाम दे सकता है। अभी वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति आपके नवम भाव में गोचर कर रहे हैं, जहां स्वयं इनका कारकत्व है, वहां पर गोचर कर रहे हैं। और आपके लिए देवगुरु बृहस्पति आपके परिश्रम, आपके पराक्रम, आपके छोटे भाई बंधु, आपके पड़ोसी, आपके मित्रों के देने वाले होते हैं, उनका सुख देने वाले होते हैं। वहीं आपके शत्रु भाव के स्वामी होकर के आपके जीवन में हमेशा प्रतिस्पर्धा देने वाले होते हैं। हमेशा प्रतिस्पर्धा, संघर्ष देने वाले भी यही देवगुरु बृहस्पति होते हैं। प्रतिस्पर्धा अच्छी भी होती है और खराब भी होती है। सकारात्मक प्रतिस्पर्धा हो तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, लेकिन अनावश्यक दुश्मनी भी अगर पैदा हो जाए तो ये खराब होती है। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति मिश्रित परिणाम देने वाले आपके लिए होते हैं, लेकिन देवगुरु बृहस्पति शुभ ग्रह होते हैं और शुभता इनकी इसी में है कि चाहे कोई भी राशि हो, कोई भी लग्न हो, ये सभी के लिए चार भावों के प्रमुख रूप से कारक होते हैं और कुछ विशेष चीजों के कारक होते हैं। चाहे आपकी लग्न कोई हो, आपकी राशि कोई, आपकी संतान के कारक होते हैं। संतान का सुख आपको मिलता है तो देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से ही मिलता है, चाहे आपकी कोई राशि हो, कोई लग्न हो। आपके आप अगर स्त्री हैं तो आपके पति का सुख, ये भी आपको देवगुरु बृहस्पति के माध्यम से ही मिलता है। आप अपने जीवन में तरक्की करना चाहते हैं, हर व्यक्ति जीवन में तरक्की करना चाहेगा, तो तरक्की भी देवगुरु बृहस्पति देते हैं। आपके लिए देवगुरु बृहस्पति तृतीय और छठे भाव पर स्वामी है, यानी आपके लिए देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में आपको संघर्षों से मांझ करके सफल करते हैं। आसानी से नहीं, जीवन में संघर्ष करिए और संघर्ष के बाद देवगुरु बृहस्पति की आपको कृपा मिलती है। देवगुरु बृहस्पति आपको मांझ करके चमकाने वाले देवता हैं। हालांकि मंज कोई भी हो, अब जैसे सोना है, तपाया जाता है तो सोने को तो तकलीफ होती होगी ना, अग्नि में तपाया जाता है, लेकिन अग्नि में तपाने के बाद उसकी कीमत बढ़ जाती है। ऐसे ही देवगुरु बृहस्पति आपको संघर्षों में डाल करके आपकी कीमत बढ़ाते हैं। तुला राशि वालों को चाहे जितनी योग्यता हो, चाहे जितना टैलेंट हो, प्रायः देखा जाता है कि समय पर उनको जॉब नहीं मिलती, समय पर उनको अपना मंजिल, अपना लक्ष्य नहीं मिलता। यानी बहुत संघर्ष करेंगे तब जाकर के आपको अपना लक्ष्य मिलेगा, अपनी सफलता मिलेगी। कई दफे आपसे कम योग्यता वाले आपको सफल होते दिख जाते हैं और वहां उस समय आप असफलता का संघर्ष कर रहे होते हैं। तो उसके पीछे का कारण सिर्फ इतना है कि देवगुरु बृहस्पति आपकी प्रतिभा को मांझते हैं, आपको सोने की तरह कसौटी पर खरते हैं और कसने के बाद आपको बहुत कीमती बना देते हैं। तो यहां देवगुरु बृहस्पति का नवम भाव में गोचर, अपने कारकत्व भाव में गोचर, और आपकी इनकी जो पहली दृष्टि है वो आपके लग्न पर, दूसरी दृष्टि आपके तृतीय भाव पर, और जो पांचवी दृष्टि है वो आपके पंच जो नवम दृष्टि है वो आपके पंचम भाव पर पड़ने वाली। देवगुरु बृहस्पति 14 मई से नवम भाव में आए थे, लेकिन ये राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। राहु के नक्षत्र में इनका गोचर राहु
की इन पर दृष्टि, ये थोड़ा आपके लिए देवगुरु बृहस्पति के शुभ परिणाम मिलने में बाधाएं पैदा हो रही थी। लेकिन 13 अगस्त के बाद देवगुरु बृहस्पति बली इसलिए हो जाएंगे क्योंकि अपने नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करेंगे। अब पुनर्वसु नक्षत्र का जो मेन थीम है, इनका मुख्य सार है, वो यही है कि ये आपको पुनर्वासित करते हैं। किसी भी क्षेत्र में आप उजड़ गए हो, बर्बाद हो गए, तो देवगुरु बृहस्पति की नजर, उनकी कृपा आपको पुनर्वासित कर देती है जब ये पुनर्वसु नक्षत्र में होते हैं। तो ये एक बहुत प्लस पॉइंट है आपके लिए कि आप जहां पर पीछे रह गए थे, जहां पिछड़ गए थे, जहां थोड़ा आपको लग रहा था कि वहां से बर्बाद हो गए थे, वहां हो सकता है कि थोड़ा सा आपका सुधार का क्रम चालू हो जाए। अब यहाँ 18 जून तक रहने, 2026 तक तो काफी लंबा पीरियड है, और ये भी आपके लिए सौभाग्य है क्योंकि ज्यादातर देवगुरु बृहस्पति का एक नक्षत्र में गोचर लगभग लगभग 5 महीने का होता है, लेकिन यहाँ पर इनको मिल रहे हैं 10 महीने, और ये 10 महीने आपका भला करने के लिए ही आए। तो सबसे पहले इनके नवम भाव के गोचर को समझ लेते हैं, उसके बाद 18 अक्टूबर से कुछ चेंज होगा, इनका अतिचारी होकर के अगली राशि में जाना, उसका भी रिजल्ट समझेंगे। तो सबसे पहले वर्तमान की स्थिति देखें, ये नवम भाव में गोचर कर रहे हैं, लग्न पर इनका गोचर। लग्न पर गोचर का मतलब, ये जो 5वीं दृष्टि देव गुरु की होती है, ये ब्लेसिंग दृष्टि होती है, ये आशीर्वादात्मक, आपको लिए प्रमोट करने वाली, आपको उन्नति देने वाली, आपको आपको आपका सुधार करने वाली है। तो यहाँ पंचम भाव यानी लग्न पर आपकी दृष्टि आपके अंदर की कमियों को दूर करेंगे, आपके खोए हुए आत्मविश्वास को पुनः जागृत करेंगे। आप अगर बीमार हैं तो आपको स्वस्थ करेंगे। आप मानसिक और आत्मिक रूप से अगर बहुत कमजोर हो गए थे तो आपको मजबूत करेंगे। आपके अंदर धार्मिकता का प्रवाह करेंगे, सन्मार्ग दिखाएंगे, सद्बुद्धि देंगे। दूसरी इनकी जो दृष्टि है आपके तृतीय भाव में, आपके भाई बंधुओं में भी सुधार की स्थिति बनेगी। आपके जो संबंध खराब हो गए थे अड़ोसियों पड़ोसियों मित्रों से, उनका उनका सुधार हो जाएगा। आपके हर प्रयास हर परिश्रम में आपको सफलता मिलने लग जाएगी। आपके अंदर भी पुरुषार्थ करने की इच्छा होगी, कायरता आपके अंदर से हट जाएगी। और तीसरी दृष्टि इनके पंचम भाव पर, आपके जो नवम ब्लेसिंग दृष्टि है, यानी आप अगर विद्यार्थी हैं तो आप कंपटीशन में बैठिएगा, सफलता मिलने लगेगी। अभी राहु के नक्षत्र में ऐसी स्थिति थी, हो सकता है कि आप परीक्षा की तैयारी करे हो लेकिन परीक्षा में ही न बैठ पाए हो, परीक्षा में बैठने की स्थिति न बन पाई हो, कोई कारण बन गया हो, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आपके प्रेम संबंध बिगड़ गए हो वो सुधर जाएंगे। आपके संतानों की तरक्की होगी, संतानों का जो एक भटकाव था वो दूर हो जाएगा। आपकी महत्वाकांक्षाएं पूरी होने लग जाएंगी, महत्वाकांक्षाएं आप पूरी कर पाएंगे। तो यहाँ देवगुरु बृहस्पति का अपने नक्षत्र में गोचर और इन 3 शुभ भावों पर दृष्टि आपको फायदा देगा। दूसरा, अब इनके कारकत्व को ले लें। इनका कारकत्व द्वितीय भाव, यानी आपकी वाणी, आपके बैंक बैलेंस, आपके परिवार में सुधार होगा, आपकी शिक्षा में सुधार होगा, आपके धर्म अध्यात्म में सुधार होगा, प्रारब्ध में सुधार होगा, और आपके मिलने वाले फलों में सुधार होगा। 18 अक्टूबर के बाद 5 दिसंबर तक ये अतिचारी होकर के आपके दशम भाव में गोचर करेंगे। दशम भाव में गोचर के दरमियान हो सकता है कि नौकरी करते हैं, कार्यक्षेत्र में थोड़ा सा बदलाव हो, थोड़ा सा आपको वहां से परेशानियां दिखें, लेकिन आपके बैंक बैलेंस में निश्चित तौर पर वृद्धि होगी, पारिवारिक सामंजस्य बहुत बढ़ जाएगा, आपकी वाणी बहुत सुधर जाएगी। दूसरी इनकी दृष्टि पड़ेगी आपके चतुर्थ भाव पे, आपको मानसिक आत्मिक सुख मिलेगा। वहां मन और आत्मा में जो कष्ट के विषय थे वो दूर हो जाएंगे। भूमि भवन वाहन का सुख मिलेगा। आपके भौतिक संसाधन जिनकी इच्छा आपको काफी समय से थी वो पूरी हो जाएगी। और जो इनकी नवम ब्लेसिंग दृष्टि पड़ेगी वो आपके छठे घर में पड़ेगी, रोग ऋण शत्रुओं से आपको राहत दिलाएगी, कर्जों का निवारण करवाएगी, आपके शत्रुता खत्म करेगी, कोर्ट कचहरी न्यायालय से जुड़े मामलों में आपको सफलता दिलाएगी। अब देवगुरु बृहस्पति 11 नवंबर से होंगे वक्री, और वक्री होने के बाद इनके शुभ फल देने की जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी। कोई भी शुभ ग्रह वक्री होकर के बहुत शुभ रिजल्ट देने लग जाता है, और बहुत शुभ रिजल्ट देगा तो अच्छा ही मिलेगा आपको।
तो यहां पर जैसे 5 दिसंबर के बाद ये वापस पलट करके फिर नवम भाव में आ जाएंगे, लेकिन अब की बार जब ये आएंगे तो बहुत मजबूती से आएंगे, क्योंकि वक्री अवस्था में आएंगे। तो यहां आपको ज्यादा श्रेष्ठ परिणाम मिलने लगेंगे। और देवगुरु बृहस्पति 18 जून तक अपने नक्षत्र पुनर्वसु में रहेंगे, तो निश्चित तौर पर आपको एक बार फिर से आपकी आशाओं को जागृत करेंगे, निराशाओं को दूर करेंगे, आपको स्टैंड अप करेंगे और आप अपने आप में मजबूत हो जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति आप सभी का कल्याण करें, इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे विदा लेता हूं आपसे। प्रेम से बोलिए जय माता दी।